अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें, जहाँ मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण। तो ये है आज के मुख्य समाचार। केरल सरकार ने नए क्वारंटाइन रूल अनाउंस किए हैं। जितने भी अप्रवासी भारतीय केरल लौट रहे हैं उनके लिए नए अध्यादेश के तहत जितने भी यात्री वापस लौट रहे हैं केरल, उनको पहले से पीसीआर टेस्ट कराना न कराना वो डिपार्चर एयरपोर्ट पे निर्भर करता है। लेकिन केरल पहुंचने के बाद 7 दिन तक उनका क्वारंटाइन यानी संगरोध में रहना अनिवार्य है और 7वें दिन पीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा और नेगेटिव आने के बाद ही आप क्वारंटाइन से निकल सकते हैं। ये जानकारी दी है डॉक्टर विश्वास मेहता, जो कि केरल के चीफ सेक्रेटरी हैं। आपकी जानकारी के लिए यूएई में तकरीबन 10 लाख केरल के अप्रवासी भारतीय हैं और उसमें से 2 लाख से भी ज्यादा लौट चुके हैं कोरोना महामारी के चलते वापस केरल। फिलहाल 80 से 90% जितने भी यात्री यूएई से भारत जा रहे हैं वो सारे पीसीआर के नेगेटिव रिजल्ट के साथ में लौट रहे हैं कि वापस भारत लौटने पर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे नहीं रखा जा सके। सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज करे जाने वाली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी संगरोध की व्यवस्था करने वाली जगह पे अक्सर काफी लोग सोचते हैं कि नाम के अंदर अगर एक छोटी सी मिस्टेक है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी गलती भारी पड़ गई। प्रवासी भारतीय जिनका नाम है मथाई जगान, जो कि 56 साल के हैं और 20 साल से यहाँ पे यूएई में रह रहे हैं इलीगली, यानी कि बिना किसी दस्तावेज के। भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले श्री मथाई जगान 20 साल पहले भारत से यूएई पहुंचे थे एक एजेंट के चक्कर में आके, जिसने झटक लिए थे 6000 दिरहम यानी कि भारत के उस समय 1,20,000 रुपए नौकरी दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद में न तो उनको नौकरी मिली और उसके अलावा इनका एजेंट इनका पासपोर्ट लेके हो गया रफू चक्कर। और पिछले 20 साल से ये एमनेस्टी इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि इनके पासपोर्ट पे जो पिता का नाम है वो एक्चुअल में इनके पिता के नाम से मैच नहीं खा रहा था और इसीलिए इनके वेरिफिकेशन की पुष्टि नहीं हो पाई। पासपोर्ट के दस्तावेज के हिसाब से इनके पिता का नाम है थंगावेल, जबकि ओरिजिनल इनके पिता का नाम है थनावेल, यानी एक जी बीच में और जोड़ दिया गया था जिससे कि पूरा का पूरा नाम हो गया चेंज और इसके चक्कर में इनको करनी पड़ी इसकी भरपाई। अब खुशी इस बात की है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं और इनकी मदद करी श्री AK महादेवन और श्री चंद्र प्रकाश ने। उन्हें पूरा कोऑर्डिनेट करा भारतीय दूतावास अबू धाबी से इमरजेंसी सर्टिफिकेट इनके नाम पे दिलाने के लिए और अब जो है ये वापस भारत लौट रहे हैं। अबू धाबी सरकार ने अनाउंस किया है कि अबू धाबी में मौजूद सारे एंटरटेनमेंट और गेमिंग सेंटर्स अब खोले जा सकते हैं, लेकिन केवल 60% ऑक्यूपेंसी यानी कैपेसिटी पे। ये जानकारी दी है अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने। नए गाइडलाइंस के तहत इन सारी जगहों पे रोज इंटेंसिव स्टरलाइजेशन करना जरूरी है। इतना ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए फिजिकल टिकट्स काउंटर पे लेने के बजाय। इसके अलावा इन सारे एंटरटेनमेंट और लेजर पार्क्स में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज का कोविड टेस्ट करना जरूरी है। इन जगह पे काम करने वाले सारे स्टाफ का मास्क और ग्लोव्स हर समय पहनना अनिवार्य है और हर विजिटर्स यानी जितने भी गेस्ट अंदर आ रहे हैं उनके बीच में 2 मीटर का फासला रखना भी आवश्यक है। इसके अलावा विजिटर्स का भी मास्क हमेशा पहनना अनिवार्य है। शारजा की सरकार ने अनाउंस किया है कि अब शारजा अमीरात एंटर करने के लिए अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, रेसिडेंट्स और टूरिस्ट के लिए भी। शारजा अमीरात ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ये कदम उठाया है। ये कहना है शारजा इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का। तमाम ट्रैवलर्स यानी यात्रियों से गुहार लगाई गई है कि सारे हेल्थ और सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए कोविड-19 को फैलने से बचाने के लिए। साथ में यह भी कहा गया है कि जितने भी रेसिडेंट्स और टूरिस्ट अगर संक्रमित होते हैं कोविड-19 से, यानी कि अगर वो किसी कारणवश इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना वायरस से, तो उसका पूरा खर्चा मेडिकल टेस्ट और ट्रीटमेंट का वो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को खुद उठाने पड़ेंगे। क्योंकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि अगर आपकी वीजा दुबई की है या अबू धाबी की है, ऐसे तमाम लोगों को शारजा के थ्रू एंटर करने दिया जाएगा या नहीं। अबू धाबी के कोर्ट ने अबू धाबी के एक हॉस्पिटल को 1.5 मिलियन दिरहम का कंपनसेशन देने का फैसला किया है एक गलत सर्जरी यानी ऑपरेशन करने के लिए। कोर्ट्स के मुताबिक इन पेशेंट ने जब हॉस्पिटल को अप्रोच किया अपने पीठ के दर्द के कारण, उसके बाद हॉस्पिटल ने इनकी सर्जरी करने का फैसला लिया, लेकिन सर्जरी कामयाब नहीं हुई, नाकाम रही। सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद में और काफी दर्द होने लगा पेशेंट को। काफी दूसरे प्रोसीजर्स यानी हॉस्पिटल द्वारा ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद भी उनकी स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। अब स्थिति ये है कि ये बिना व्हीलचेयर के घूम फिर नहीं सकते हैं। इसके बाद रोगी ने दावा ठोका कोर्ट में इस अस्पताल के खिलाफ
जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कल यानी वेडनेसडे बुधवार को सऊदी अरेबिया ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में बुर्ज खलीफा पूरा सऊदी अरब के झंडे में सरोबार दिखा। यूएई और सऊदी अरब के बीच संबंध द्विपक्षीय संबंधों के एक अनूठे और असाधारण मॉडल प्रतिनिधित्व करते हैं, कहना था अब्दुल्ला बिन तौकल मारी, जो कि यूएई के अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक मिनिस्टर है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यूएई और सऊदी खाड़ी और अरब क्षेत्र में स्थिरता और विकास के आधार है। इन दोनों देशों के बीच भाईचारे के संबंध पनपते रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के मार्गदर्शन श्री महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, सऊदी अरब के राजा और पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के सानिध्य में यूएई में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस देखने को मिले। इसकी संख्या बढ़कर 1083 हो गई, जो कि अब तक सिंगल डे में सबसे ज्यादा केसेस है। दूसरी तरफ 970 रिकवरीज भी देखी गई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु दर्ज हुई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है यूएई में 406 और फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 10,129। आंकड़ा दिया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। दूसरी बार हुआ है कि आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है यूएई में अब तक। ब्रिटिश महिला टूरिस्ट अपना डायमंड यानी हीरा खो चुकी थी दुबई के अंदर, वापस ढूंढ के निकाला दुबई पुलिस ने 48 घंटों के अंदर और वापस लौटाया ब्रिटिश मूल की महिला टूरिस्ट को। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कर्नल डॉक्टर मुबारक सईद सालेम बिन नवास अल केतबी, जो कि डायरेक्टर हैं टूरिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा महिला काफी अलग अलग जगहों पे घूमी थी दुबई के अंदर, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद में भी पता नहीं लगा कि वो हीरे आखिरकार कहाँ गए। के बाद जब पुलिस ने उन टैक्सी से ड्राइवर से पूछताछ करनी शुरू करी, पता लगा कि इस महिला के उतरने के बाद टैक्सी में जो दूसरा सवार चढ़ा, हीरे उसने अपने पास में रख लिए और ड्राइवर को नोटिफाई भी नहीं किया। शारजा में अल कसीमी हॉस्पिटल के कार्डियक सेंटर में पेशेंट फ्रेंड कमेटी, जो कि एक समाज सेवी संस्था है, इनकी मदद से तकरीबन 20 से भी ज्यादा हार्ट की सर्जरी की गई उन लोगों की जो कि कम आय के स्रोत कैटेगरी में आते हैं, जिनकी लो इनकम ग्रुप है। जानकारी दी डॉक्टर आरिफ अल नूरियानी, जो कि सीईओ हैं अल कसीमी हॉस्पिटल के। उन्होंने कहा ये पहल की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन और पेशेंट फ्रेंड कमेटी के साझा कोऑपरेशन के बाद। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद है लोगों की थोड़ी तकलीफें कम करना और उनको बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छी सुविधाएं मेडिकल केयर में मुहैया कराना। पड़ोसी देश ओमान ने ऐलान किया है कि जितने भी अप्रवासी लोग ओमान छोड़ना चाहते हैं उनके सारे फाइन माफ कर दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट आया है ओमान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ये रूल लागू रहेगा इस साल के अंत तक और ये डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कमेटी, जो कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई है। प्राइवेट कंपनीज को भी ओमान में छूट दी गई है कि वो अपने स्टाफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से ही तोड़ सकते हैं, यानी पूरे साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वेट करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए कोई भी फाइन नहीं लगेगा, बशर्ते वो अपने स्टाफ के सारे ड्यूज, अगर उनके कोई भी पगार या कोई भी ग्रेचुटी बाकी है तो उसका सारा भुगतान करें। उसके बाद में वो स्टाफ को आने दे सकते हैं और अगर कोई फाइन भी आया है तो उसका फाइन भी माफ किया जाएगा सरकार की तरफ से। आज आईपीएल के एक रोमांचकारी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हरा दिया। कैप्टन की इनिंग खेलते हुए रोहित शर्मा ने 54 बॉल पे 80 रन ठोके, की मदद से मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य रखा था 195 कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, लेकिन उसका पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 146 पे पूरी की पूरी सिमट गई। सऊदी अरेबिया ने एयर ट्रैवल यानी हवाई यात्रा स्थगित कर दी है भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से कोविड-19 की महामारी को देखते हुए। इसी के साथ सऊदी अरेबिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि वो तमाम यात्री जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई भी यात्री पिछले 14 दिन में अगर भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना में से होके गुजरा है तो उनको भी आने नहीं दिया जाएगा सऊदी अरेबिया में। समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अलावा वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए,
तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजा की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा पर्सनल YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी, अगर आप जानना चाहते हैं यूएई और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।